जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल RSG एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कई दिनों से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 17 जो है कि सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज 18 सेट की बारी है और आज ज्योग्राफी होगा। 18 सेट में क्या होगा? ज्योग्राफी होगा, जिसमें कि हम लोगों ने 2 चैप्टर उठाया है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आपको हिमालय से प्रश्न होगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी से प्रश्न होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का सीरीज होता है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेते हैं हम लोग और इंडियन ज्योग्राफी से भी 10 क्वेश्चन लेते हैं। कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन का मेरा एक सीरीज होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, इसका सही आंसर हमारा हिमालय हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ी जो है कि हिमालय का हिस्सा है। अगर मैं शिवालिक पहाड़ी की बात करूं तो हिमालय के जो है कि 3 भागों में हम लोग अध्ययन की सुविधा से जो है कि बांट कर पढ़ते हैं। पहला हो गया आपका बृहद हिमालय, सेकेंड हो गया मध्य या लघु हिमालय और लास्ट हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। तो यही पूछ रहा था, शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो हमारा हिमालय का ही हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय पर्वत की श्रेणियों पे जो शहर बसे हुए हैं वो किसका हिस्सा नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला पे नहीं बसे हुए। बाकी जो ये 3 ऑप्शन हैं, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ये हिमालय के जो है कि जो मैंने बताया बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो ये जो है शिवालिक हिमालय के श्रेणी पे ये तीनों बसे हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश, ये किसी भी हिमालय के पर्वत श्रेणियाँ पे नहीं है। वो उत्तर प्रदेश मैदान है, बल्कि ये सब जो है कि पर्वत पठार पे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। अर्थात क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि लघु हिमालय जो है कि किसके मध्य में स्थित है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लघु हिमालय मतलब मैंने बताया बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, तो शिवालिक। तो आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या होगा? लघु हिमालय। तो ऑप्शन इसमें से खोज लीजिए क्या होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय। बृहद हिमालय को शिवालिक या महान हिमालय भी बोलते हैं। वैसे आप देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में भी शिवालिक और बृहद लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण किसी में एक ऑप्शन में जो है कि एक ही ऑप्शन दे दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण। ठीक है, महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय हम लोग इसे बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? जो हमारी कश्मीर घाटी है, तो किन दो जो है कि पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो है कि हमारे कश्मीर की घाटी स्थित है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पीर पंजाल जो है कि लघु हिमालय का ही सबसे पश्चिमी हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बृहद, लघु और ये बृहद, लघु और शिवालिक। तो जो कश्मीर है ये ये लघु हिमालय का ही पश्चिमी हिस्सा है। कौन? ये कश्मीर। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन था कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो है कि 2 श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी बसती है। जैसे देखिए, ये हो गया आपका बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन बृहद हिमालय या फिर लघु हिमालय भी देता तो आंसर सही होता, लेकिन क्वेश्चन जो है कि इसमें लघु हिमालय ना देकर आपको पीर पंजाल दिया। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पीर पंजाल किस श्रेणी पे है। तो पीर पंजाल आपका लघु श्रेणी पे है। ठीक है, लघु हिमालय की श्रेणी पे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है, हिमालय की रचना समानांतर वालय श्रेणी से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। समानांतर
समानांतर जो है कि वलय श्रेणी से, वलय हो जाएगा, वालय नहीं वलय श्रेणी से हुई है। जो प्राचीनतम श्रेणी है कौन सा, मतलब सबसे पुराना कौन सा है, आपको ये बताना है। हिमालय की जो रचना हुई है तो सबसे पुराना कौन सा है, शिवालिक है, निम्न है, या फिर बृहद है, या फिर धैलाधार है। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बृहद हिमालय, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक। ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने में पहले बृहद आएगा, फिर लघु आएगा, फिर शिवालिक आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बृहद हिमालय, क्योंकि सबसे पुराना पूछा है, ठीक है, प्राचीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मर्ग कहाँ का शीतोष्ण मुलायम घास का मैदान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यह इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो छोटे छोटे घास होते हैं उसे हम लोग मर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मर्ग। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब छोटे छोटे घास के जो है कि एक उदाहरण है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लघु हिमालय पे पाए जाते हैं, अर्थात बृहद, लघु और शिवालिक। तो यहाँ पे जो कश्मीर, क्योंकि कश्मीर घाटी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पे बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, मतलब कश्मीर घाटी। तो यहीं पे जो है कि घास पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास को हम लोग मर्ग कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो है कि इस तरह के घाट को दून कहते हैं, ठीक है, जैसे देहरादून, ठीक है। तो उसी तरह जो मर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में उस घास के मैदान को हम लोग मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पश्चिमी घाट में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। देखिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में आगाह किया था कि क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि ऐसा, तो देखिए ऐसा पूछ दिया कि पश्चिमी भाग में, ठीक है। तो ये डायग्राम होता है, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पूछ रहा है पश्चिमी भाग में जो है कि हिमालय श्रेणी का दक्षिण से उत्तर, अर्थात नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर जाना है, तो कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, चलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रहा बृहद, ये रहा लघु और ये रहा शिवालिक। तो शिवालिक, फिर लघु, शिवालिक, लघु और फिर बृहद। तो ये देखिए शिवालिक, लघु और महान हिमालय या बृहद हिमालय हम लोग इसे बोलते हैं। और बाकी कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है। बाकी देखिए डी में है शिवालिक, फिर महान लिख दिया, तो महान तो हुआ नहीं, क्योंकि महान सबसे ऊपर होता है, उसके बाद लघु होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग कौन सा है, चलिए हमारा अक्साई चीन का भाग वो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख पठार। लद्दाख का जो पठार है ये अक्साई चीन का भाग है। अगर मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ये जो हमारा लद्दाख वाला हिस्सा है, तो ये जो कब्जा है ये यहाँ पे चीन का कब्जा है, ठीक है। क्योंकि चीन का कब्जा है, जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो चीन ने जो है कि इसे ले लिया था, ठीक है। चीन ने इसे ले लिया था और इसीलिए इसको अक्साई चीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन में थे, 8 में। तो ये लद्दाख वाले जो पठार हैं उसी को हम लोग अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय में अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ वनस्पति में क्या परिवर्तन होगा, मतलब जो पेड़ पौधे होंगे उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा, तापमान में गिरावट होगा, वर्षा में बदलाव होगा, मिट्टी अनुपजाऊ होगी, या फिर तेज हवा होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि तापमान में गिरावट होगी। हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में गिरावट होती है, ठीक है। प्रत्येक 1 मीटर बढ़ने पे 125 जो है कि गिरावट आती है, ठीक है। चलिए और फिर क्या है, वर्षा में बदलाव आएगा, ठीक है। वर्षा में बदलाव आएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वर्षा जो है कि पानी के फॉर्म में नहीं, जो है कि सॉलिड के फॉर्म में, अर्थात बर्फ के फॉर्म में गिरेगा, ठीक है। मिट्टी का अनुपजाऊ होना, अनुपजाऊ होगा दोस्तों, यहाँ पे र नहीं होगा, प होगा, अनुपजाऊ होना। तो सही बात है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे मिट्टी एक तो कम मिलते जाएगी और बर्फ होते जाएगा, उसी प्रकार जो कि मिट्टी अनुपजाऊ होते रहेगी। अब आप कहिएगा कि हम जाके हिमालय पे जैसे ये बृहद है, ये लघु है और ये शिवालिक है। मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ, देखिए
जैसे कि आप अगर बोलिएगा कि ये बृहद है, ये लघु है और ये आपका क्या होगा, शिवालिक, तो अब कहिएगा कि हम यहाँ पे लघु पे जो है कि धान उपजाने जाएंगे, तो कभी धान होएगा नहीं होगा। ठीक है, तो वही कहेंगे कि मिट्टी जो है अनउपजाऊ होती जाती है। और तेज हवा, तो तेज हवा चलेगा, तेज हवा कभी भी नहीं चलेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को के भाग को क्या कहते हैं? अच्छा, काली और तीस्ता के जो नदियां हैं उसके हिमालय के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए, हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल हिमालय। जो काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय बनता है उसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नदी का चैप्टर है। जब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करें तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बताऊँगा मैप के द्वारा कि आप इसे भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो चलिए, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पे जो है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है। तो ये सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या होता है? तो जो चंद्रमा पर जो काले धब्बे होते हैं, जैसे ये अगर मैं चंद्रमा बनाया तो यहाँ पे देखते होंगे आप काले काले धब्बे होते होंगे। ठीक है, तो इसे ही सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं, या इसे शांति का सागर भी कहते हैं। ठीक है, और बचपन में हमें क्या बताया गया था कि यहाँ पे कोई बुढ़िया बैठी हुई है। बचपन में हम लोग के जो है कि दादा दादी ये सब चीज़ बताते थे कि जो चंद्रमा में जो काला काला धब्बा है वहाँ पे क्या है, बुढ़िया बैठी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग समझ गए क्या है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, शांति का सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून जो है पर क्या परिघटना होती है? ये इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए, ब्लू मून कब आता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब जो है कि एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उस महीने के हम लोग ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून की घटना जो है कि प्रायः देखा जाता है कि 2 से 2.5 वर्ष के अंतराल पे आता है। ठीक है, 2 से 2.5 वर्ष के अंतराल में ऐसा कोई महीना होता है जिसमें कि 2 पूर्णिमा होती है, उसे ही हम लोग ब्लू मून कहते हैं। बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्का क्या है? उल्का है क्या? तो उल्का का मतलब होता है मेटोराइट। ठीक है, तो मेटोराइट क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए, यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये उल्का जो है कि वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ एक द्रव का अंश है। ठीक है, ये तारा नहीं होता है, ना ये तारामंडल का भाग होता है, ना ही पुच्छल धूमकेतु होता है। ठीक है, धूमकेतु अलग ही चीज़ हो गया, वो धूमकेतु हो गया। धूमकेतु को हम लोग मेट्रॉइड बोलते हैं, और उल्का को जो है कि क्या बोलते हैं, कॉनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करते हुए एक द्रव का अंश है। उल्का को आप लोगों ने देखा है दोस्तों, उल्का को आप लोगों को मैं बताऊंगा तो आप लोग को याद आ जाएगा। आपने कभी सुना होगा कि वो देखो टूटता हुआ तारा जा रहा है, तो वो टूटता हुआ तारा ही जो है कि उल्का होता है, जिससे कि आप लोग देख के कुछ ऐसा बताया गया है प्राचीन समय से कि टूटता हुआ तारा को देखने से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो चीज़ मिल जाता है, और आप लोग विश करने लगते होगे वो तारा देखते हुए। तो ऐसा नहीं है, वो क्या है, वो उल्का है। आज से आप लोग जान लीजिए वो उल्का है। और उल्का जो है कि वो जब हमारे वातावरण में आता है, अर्थात पृथ्वी के जो वातावरण में आता है, तो वो वो जो है कि चमकने लगता है। ठीक है, और वो लकीर के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। और वो हमारे वातावरण में प्रवेश करने के साथ इतना उसमें घर्षण होता है ना, घर्षण के कारण ही चमकते हैं, और वो पृथ्वी पे जो है कि पड़ने से पहले वो पूरी तरह से जल जाता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा
तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ठीक है, जो भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है और कर्क रेखा, तीनों किससे गुजरती है? अगर मैं बताऊं ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है कि कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो है कि साउथ जो है कि क्या होता है, मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और बीच में जो है कि पृथ्वी के जो दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, या इसे इक्वेटर बोलते हैं, या इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको जो भी बोल रहे हैं सब एक ही है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो ये तीनों रेखा से गुजरता हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप जो है कि तीनों क्या बोलते हैं, तीनों रेखा से जो है कि गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, वर्ल्ड मैप में नहीं लाया हूँ, नहीं तो आपको मैं दिखा देता। वैसे आप लोग एटलस खोल के देख लीजिएगा, उसमें जो है कि तीनों महाद्वीप से अफ्रीका गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है कि किससे नहीं गुजरती है? मिस्र, भारत, ईरान या फिर म्यांमार? तो चलिए, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान से। कर्क रेखा जो है कि ईरान से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती। अगर मैं बात करूं कि कर्क रेखा जो है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 8 राज्यों से। ठीक है, चलिए, और 8 राज्यों का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, ताकि रिवीजन होता रहे। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु, चलिए, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम डेटिंग का। यूरेनियम डेटिंग से जो है कि हम लोग पृथ्वी की आयु को माप सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ गोंडवाना लैंड क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो पृथ्वी थी वो एक बहुत ही विशाल भूखंड था। ठीक है, अगर मैं ये पृथ्वी मान ले रहा हूँ तो ये बहुत ही विशाल भूखंड था। ठीक है, तो ये जो भूखंड था, तो जिसे हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। जिसे हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। एक विशाल भूखंड को हम लोग पैंजिया बोलते थे। और यही पैंजिया जो है कि बहुत सालों बाद जो है कि 2 टुकड़ों में बट गया। ठीक है, 2 टुकड़ों में बट गया। तो जो ऊपर वाला टुकड़ा हुआ उसे हम लोग क्या बोले? उत्तरी भाग बोले, और नीचे वाला टुकड़ा को दक्षिणी भाग बोले। और इसी जो है कि उत्तरी भाग वाले को जो है कि हम लोगों ने नाम दिया लॉरेंसिया। क्या नाम दिया? लॉरेंसिया। देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉरेशिया नाम दिया, और दक्षिणी वाले भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। उत्तरी वाले भाग को क्या बोले? लॉरेंसिया बोले, और दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोले। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा जो है कि महाद्वीप है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो उत्तरी अमेरिका, क्योंकि देखिए उत्तर से ऐसे भी डिसाइड हो पा रहा है कि यानी कि उत्तरी अमेरिका तो उत्तर में है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा है? तो लॉरेंसिया का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो हमारा आंसर बी नंबर, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जो है कि रात और दिन बराबर होते हैं, क्योंकि 23 सितंबर को जो है कि सूर्य जो है वो सीधा जो है कि विषुवत रेखा पे अर्थात इक्वेटर पे सीधा चमकता है। और सीधा चमकने के कारण जो है कि इधर और इधर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ जो है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ऐसा कब होता है? 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? समय की प्राकृतिक इकाई अर्थात नेचुरल यूनिट नहीं है, कौन सा? तो चलिए,
कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानक समय। मानक समय जो है कि हमारा प्राकृतिक जो है कि इकाई नहीं है, क्योंकि मानक समय को हम लोगों ने तैयार किया है अपनी सुविधा के लिए। जैसे मैं इंडिया का अगर मैप देखूं तो देखिए ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ से जो है कि नैनी से जो है कि यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है कि यहाँ से एक आर्टिफिशियल जो है कि हम लोगों ने लाइन खींचा है, और यहीं से जो है कि समय का निर्धारण होता है। अगर ऐसा नहीं करें तो आप देखे होंगे कि पूरब में जो है कि सूर्य जल्दी उगता है, क्योंकि सूर्य जो है कि पूरब की तरफ से उगता है। तो इधर अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह होता है, और गुजरात में जो है कि बाद में सुबह होता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ के अगर हम ऐसे अंतराल देखें तो 2 घंटे का अंतराल है, ठीक है, 2 घंटे का अंतराल है। तो हम लोगों ने, क्योंकि भारत हमारा एक देश है, ठीक है, और देश में जो है कि एक ही टाइम टेबल उत्तर में भी, पूरब में भी होना चाहिए और पश्चिम में भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने मानक समय तैयार किया है। इस समय के अनुसार जो है कि हमारे अगर पूरब में 6 बज रहा है तो गुजरात में भी 6 ही बजेगा। लेकिन अगर देखा जाए वैसे कि इसका अंतर कितना है, तो 2 घंटे का अंतर है। अर्थात अगर सूरज यहाँ 6 बजे दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिखेगा 8 बजे, ठीक है। लेकिन इसी समय के डिफरेंस को कम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, बराबर करने के लिए जो है कि यहाँ पे मानक समय खींचा गया है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मानक समय। बाकी जो है उष्णकटिबंधीय वंश, चंद्रमा मास दिवस, ये सब जो है कि प्राकृतिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी क्या है? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3,64,000 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अधिकतम दूरी की मैं बात करूं तो 4,05,500 किलोमीटर इसकी दूरी रहती है, लेकिन एवरेज में जो है कि ये आंसर आपका सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने पूरे 20 सेट को जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपका जो है कि 12 बजे आपका जो हिस्ट्री का बैच चल रहा है, फंडामेंटल फाउंडेशन बैच जो है हिस्ट्री का, वो चल रहा है, जिसमें कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको फ्रांसीसी हो गया, तो फ्रांसीसी के जो 3 कर्नाटक के युद्ध हुए वो आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 बजे आपका जो है कि एसआई का सेट चल ही रहा है, आप लोग को तो पता है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।